भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय यूनियन से कारों के आयात पर ड्यूटी को 110% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा और इसका सालाना कोटा 2.5 लाख गाड़ियों का तय किया गया है। इस डील के चलते पिछले दशक में बाजार में अपना दबदबा गंवाने के बाद अब यूरोप की दिग्गज कार कंपनियों के पास विस्तार की संभावनाएं बढ़ी हैं। अभी की बात करें तो इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट और BMW जैसी यूरोपीय कंपनियों की भारत की कार मार्केट में 3% से भी कम हिस्सेदारी है। अभी यहाँ मारुति सुजुकी इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का दबदबा है, जिनके 2/3 मार्केट पर कब्जा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय यूनियन से कारों के आयात पर टैरिफ को 110% से घटाकर 10% तक लाने की बात हुई है, यानी कि यूरोप की दिग्गज कंपनियां वॉक्सवैगन, रेनॉल्ट और BMW की लग्जरी कारें भारत में सस्ती होंगी। डील के तहत 96.6% प्रोडक्ट्स पर टैरिफ या तो कम हुए हैं या खत्म हुए हैं, यानी कि जिन पर ड्यूटी कम हुई है वे चीजें सस्ती होंगी। एग्रीमेंट के तहत यूरोप से आने वाले बियर, ऑलिव ऑयल, खाने वाले तेल, फ्रूट जूस और प्रोसेस्ड फूड सस्ता हो सकता है। EU के अल्कोहल पर टैरिफ घटाकर 40%, बियर पर टैरिफ घटाकर 50% किया जाएगा। वहीं ऑलिव ऑयल, खाद्य तेल, फ्रूट जैसे और प्रोसेस्ड फूड पर टैरिफ हटाया जाएगा। इसके अलावा मशीनरी, फार्मा और केमिकल पर भी टैरिफ कम होगा, यानी कि ये चीजें भी सस्ती होंगी। चूंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे से चावल, चीन, बीफ, चिकन जैसे प्रोडक्ट्स को बाहर रखा गया है, तो इनकी कीमतों पर प्रत्यक्ष रूप से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत और यूरोपीय यूनियन ने आज मंगलवार 27 जनवरी को ऐतिहासिक कारोबार सौदे का ऐलान किया है। EU का कहना है कि इस ड्यूटी पर सालाना 400 करोड़ यूरो की बचत होगी। हालांकि ध्यान देने की दोनों देशों के बीच जो डील हुई है वे इस साल नहीं बल्कि अगले साल 2027 में लागू होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एग्रीमेंट से जुड़े कई कानूनी प्रक्रियाओं का भी पालन करना है। इन सेक्टर्स पर अब लगेगा जीरो टैक्स। मरीन प्रोडक्ट्स 26% से घटकर 0, फुटवेयर और लेदर 17% से घटकर 0, अपैरल और टेक्सटाइल्स 11 से 12% से घटकर 0, केमिकल्स 12.8% से घटकर 0, जेम्स एंड ज्वेलरी 4% से घटकर 0, बेस मेटल्स 10% से घटकर 0, रेल प्रोडक्ट्स एवं शिप्स 7% से घटकर 0, कंज्यूमर गुड्स 10.5% से घटकर 0, खिलौने और स्पोर्ट्स गुड्स 4.7% से घटकर 0।